ऑनिंग भी इस ट्रिप में हमारी ऑनिंग गई 8,000 की, 2,000 का वॉशरूम टेंट गया। टॉयलेट टेंट ऐसी चीज, मतलब ऐसी चीज है यार, लिमिट हो गई। अगर वो किसी ने उठाया है, चुराया है, बहुत बुरी बात है। टॉयलेट टेंट में ऐसा है क्या जो चुराने वाली चीज है? नहीं, मैं भी भाई सुसु तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, पॉटी नहीं कर सकता मैं भाई ओपन में, सीधी बात है। मेरे को चाहिए प्रॉपर वॉशरूम सेटअप। आप इमेजिन करो, ये पूरा का पूरा विलेज समुद्र के अंदर था भाई, और अब ये 14,000 फीट की हाइट पे आ चुका है। ओ स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है भाई। अब दिख रही होगी आपको, छोटी छोटी गिर रहे हैं स्नो, लेकिन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है भाई स्नोफॉल ना। हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड, विलेज है कॉमिक। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा स्पीति गाइस। टाइम हो रहा है 7:30 और हमारी आज की जो लोकेशन है जहाँ पे हम कल रात को रुके थे, ये स्पीति में एक हेलीपैड है, यहाँ पे रुके थे हम लोग। और ये 2 गाड़ियाँ रुकी थी, जैसे नाको में हेलीपैड एरिया में रुके थे ना, ये भी एग्जैक्टली ऐसे हेलीपैड एरिया है। और यहाँ पे काफी लोग कैंपिंग करते हैं और हवा भी नहीं चलती। नाको में तो हवा चलती है, यहाँ पे हवा भी नहीं चलती। क्या दिक्कत होगी भाई? हमारा टॉयलेट टेंट पता नहीं चोरी हुआ, उड़ गया, गिर गया, पता नहीं क्या हुआ है, पर हमारा टॉयलेट टेंट गायब है। और सुबह सुबह हमने पिट भी खोद दी और उसके बाद हम टॉयलेट टेंट ढूंढ रहे तो हमें मिल ही नहीं रहा। अब टॉयलेट टेंट के बिना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए कार कैंपिंग। भाई मैं सुबह उठा, मैंने सोचा चल ठीक है, अब अच्छी लोकेशन मिल गई है, यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। ये देखो, ये मैंने पिट खोदी बड़ी मेहनत करके, तिरपाल खोला मैंने और देखा टॉयलेट टेंट गायब है। पता नहीं गिर गया है, किसी ने उठा लिया है, या क्या हो गया। मेरे को लग रहा है गिर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है गिर सकता है ऊपर से, क्योंकि टॉयलेट टेंट मैंने आगे आगे रख दिया था कल ना, जल्दबाजी में आगे आगे रख दिया था। और अब दिक्कत यह है कि बिना टॉयलेट टेंट के कार कैंपिंग लगभग इम्पॉसिबल बन जाती है हमारे लिए। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ वॉशरूम की भी नहीं है, मैं चलो जैसे तैसे कुछ जुगाड़ भी करती अगर, तो कपड़े कहाँ चेंज करूँ, बहुत बहुत मुश्किल होता है कपड़े चेंज करना बार बार। सुसु करने के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं नहीं कर सकती हूँ बाहर, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है। और हम ज़्यादातर रुकते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ आसपास कोई कुछ भी नहीं होता, और अगर कोई ढाबा वगैरह होता तो मैं एक बार को वहाँ भी चली जाती। तो मेरे को तो बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। देखो क्या है ना भाई, स्पीति में ऐसे खुले इलाके मिलेंगे, यहाँ पे खुले इलाके में वॉशरूम की जगह ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ऑनिंग भी इस ट्रिप में हमारी ऑनिंग गई 8,000 की, 2,000 का वॉशरूम टेंट गया, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ। पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है, होता रहता है, चैलेंजेस आते रहेंगे। अब लेकिन दिक्कत ये है कि समझ नहीं आ पा रही कि कार कैंपिंग अब हम कंटिन्यू अभी करें या 1-2 दिन का रेस्ट लेके पहले वॉशरूम टेंट ढूंढे। सत्य जी, आपने तो चोरी नहीं करा? हाँ भैया, मेरे पास मेरी गाड़ी में चेक कर ले। नहीं, आपने चोरी तो नहीं मेरी किया? गाड़ी में चेक कर ले भाई तू। नहीं, सच बताओ। मेरी गाड़ी खोल ले, तेरी मेरी गाड़ी पूरी। मुझे लग रहा है हम ना सत्य भैया को परेशान करते थे बहुत ज्यादा, उनका सामान उठा के ना गायब कर देते थे थोड़ी देर के लिए। मुझे लग रहा है भैया ने बदला लिया है हमसे। अरे ये रहा, ये क्या है? ये क्या है? मिल गया, इनको मिल गया। भाई साहब, टॉयलेट टेंट मिल गया। ये रहा, ये छुपा रखा है इन्होंने। टॉयलेट टेंट ऐसी चीज, मतलब ऐसी चीज है यार, मतलब लिमिट हो गई। अगर वो किसी ने उठाया है, चुराया है, बहुत बुरी बात है। टॉयलेट टेंट में ऐसा है क्या जो चुराने वाली चीज है? भाई 90% तो भाई गिरा है, और 10% एक शक है कि चोरी हो सकता है। हाँ, 90% मुझे भी लग रहा है गिरा है। और वो गिरा कैसे भाई? वो गिरने का भी ये है कि भाई बांधता बहुत अच्छी तरीके, अपना सामान मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से रखता है। ऐसा कम उम्मीद है, और ये भी श्योर नहीं है, क्योंकि ये कल की बात है, और कल के बाद ऐसा क्या हुआ। गाड़ी भी इतने फटाफट मेरे भाई, आई डोंट नो, मैं तो आ गया था गाड़ी लेके उधर। आई डोंट नो आप कितनी देर बाद गाड़ी लेकर वहां पे पहुंचे थे। तो उसमें 15-20 मिनट में पहुंच गए थे हम। हाँ, तो मेरे हिसाब से भाई 90% तो गिरा ही है, 10% को किसी ने बदतमीजी करी है, और डेट इज रॉन्ग अगर किसी ने ऐसा करा है तो। फिलहाल अभी हम पैकअप कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से अलविदा ले रहे हैं। सबसे पहले आप टॉयलेट टेंट ढूंढो काजा में, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे मिल सकता है। हाँ वो ठीक है, अब पैसे खर्च होंगे तो खर्च होंगे, अब नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और अगर भगवान करे मिल जाए और इनका ट्रिप स्टार्ट हो जाए, आई प्रे टू गॉड, और क्या बोल सकते हैं। तो जी, अपना सामान सारा पैक हो चुका है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे हम कॉफी बना रहे हैं। हमने नहीं, आज सत्य जी ने हमारी कॉफी का पानी गर्म करा, कह रहे तुम्हारा मूड खराब है, कॉफी तुम्हारे को मैं पिलाता हूँ आज। और पी जा रही है यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफी। लेकिन सुनो, एक बात बता, कॉफी पीने के बाद जो प्रेशर बनेगा उसका क्या करेगी? टॉयलेट टेंट तोड़ गया। सुन उसका सोच लिया मैंने, फिर वापस आ गया टॉयलेट टेंट में भाई। सोच लिया। हाँ, टेप लाया ना हम।
क्यों हिला डाला ना। देखो भाई, हम कुछ भी हो जाए घूम फिर के कहानी हमारी टॉयलेट टेंट पे पहुंच ही आ जाती ही है। जाती है भाई, और ये पूरे दिन चलेगा भाई। अब कहाँ कहाँ फंसावट जाएगी ये चेक करने वाली बात है। मेरे को तो आप पे शक हो रहा है। भाई 99% तुम्हारा शक सही है, 99%। तो गाइज ये मस्ती मजाक चलता रहेगा, हालांकि हमारा वो नुकसान हुआ है, लेकिन तब भी हम खुश हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। और यही है ट्रैवल, सिखाता है, यही जिंदगी है, यही ट्रैवल सिखाता है। तो जी निकल रहे हैं हम यहाँ से काजा की तरफ। ना फ्रेश हुए हैं, ना मुंह धोया है, बस रात को सोए हेलीपैड पे। ये देखो, ये हेलीपैड है, और यहीं से ही ऐसे के ऐसे उठ के निकल रहे हैं। जर्नी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, बट हंसते रहना है, बढ़ते रहना है, ये दो चीज़ें याद रखनी है भाई। फ़िलहाल चल रहे हैं हम आगे की तरफ, और काजा के पहाड़ देखो भाई, कितने सुंदर पहाड़ हैं। तो जी ऐसा सीन है कि यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, मैंने 2-3 लोगों से पूछ लिया है, टॉयलेट टेंट वगैरह नहीं मिल रहा, और ऑनिंग भी पूरी तबाह हो चुकी है। अपनी शक्ल कितनी गंदी हो रही है यार, पहले मुंह धोना चाहिए मेरे को, नहीं तो मेरी मुंह देख के आप कहीं मेरे को डिसलाइक ना कर दो। आय हाय कितनी गंदी शक्ल हो रही है, देखना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भाइयों यही है कि सत्य जी से रिक्वेस्ट करिए, सत्य जी से रिक्वेस्ट करिए हमने कि भाई कोई आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे को हेल्प चाहिए, तो हम रास्ते में मिल लेंगे कहीं ना कहीं। अब ये बंदा ही कुछ करा सकता है, ये बंदा बहुत 3 साल एक्सपीरियंस है इस बंदे को, सत्य जी को। इन्होंने कुछ करा दिया तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारा ट्रिप ना बच्चे ना, रो मत, रो मत, नो नो नो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जी बारी है ब्रेकफास्ट करने की, और हम आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। ये नाम क्यों नहीं लिखा आपने? ओ वाइट स्टार रेस्टोरेंट काजा। और ये भैया हैं, आप ही हो ना? हाँ जी ये हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा चैनल है बीचीज एंड बाइसेप्स, ठीक है उस पे आपकी वीडियो आएगी, आप देखना ज़रूर। ठीक है सर। तो जी ब्रेकफास्ट अपना आ गया है, ये है जी गोभी का परांठा, और ये भी है जी गोभी का परांठा। ये आ गई है मेरी ब्लैक टी, देखो क्या क्वांटिटी है, 20 रुपए की ब्लैक टी, क्या भर के क्वांटिटी है। ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड मॉन्ग टाइप कुछ बन रहा है, लेकिन ये भाई ब्लैक टी है। तो जी आ गया है गर्मा गर्म ऑमलेट, और ये भाई साहब बैठे हैं। आपका सामान कहाँ है ये बताओ? भाई साहब मेरा सामान आया था, मैंने बोला था बिना तेल की, और उन्होंने लगा दिया खूब सारा तेल। हम बिना तेल के ही खाएंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 घंटा और लग जाए। चलो जी ठीक है, बिना तेल का परांठा भी आ गया। ये लो ब्लैक टी आ गई, ये ब्लैक टी आ गई मेरी। ये ला आपको ब्लैक टी। थैंक यू ब्रदर। तो ये ब्लैक टी आ गई भाई फाइनली। जो मैं पीऊंगा वो ये इंसान यार पिएगा। ये कॉपी मेरी कर रहा है। पहले मैंने मंगवाई है ना, तो मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ भाई साहब? अच्छा, तो फिर भाई अच्छा ऐसी बात है। और क्या। गाइज हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कुछ जुगाड़ हो हमारे टॉयलेट टेंट का और ऑनिंग का। जगह जगह फ़ोन कर लिया हमने, मनाली में भी फ़ोन किया, हम जब से लगे पड़े हैं। इसको देखो, ये अभी भी लगा पड़ा है। अभी तक तो जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया हम वहीं पे बैठे हुए थे, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज गए हैं दोपहर के। हम सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं, और अपना सर दर्द हो गया हमारा। फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं हिक्किम, कॉमिक और लांगजा के लिए। हम दोनों रेडी हो चुके हैं अब। और गाइज एक खुशखबरी सुनाता हूँ, हमारी ऑनिंग, डीकैथलॉन की ऑनिंग, टार्प ऑनिंग और वॉशरूम टेंट का जुगाड़ हो गया है। हाँ, वो परसों शाम तक हमारे पास पहुँच जाएगा। बेसिकली मेरे एक नोन में फ्रेंड है, उसकी कंपनी है ट्रैवल कंपनी, तो उसकी आज रात को बस निकल रही है दिल्ली से। तो हमारा काम ये है कि हम उसकी बस तक जो है वो सामान पहुंचा देंगे, अपना पोर्टर करा देंगे, है ना? हाँ, और वो परसों तक हमारे को यहाँ दे देगा। तो 2 दिन के लिए हमको मैनेज करना पड़ेगा, या तो हम होम स्टे लेंगे, और कोशिश करेंगे होम स्टे ना लें, कहीं टॉयलेट का जुगाड़ हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा ना वैसे बाहर ही कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए, बट इन केस अगर नहीं हो पाता ना, तो फिर तो हमें लेना पड़ेगा होम स्टे मजबूरी में, क्योंकि यार टॉयलेट टेंट के बिना नहीं है बर्दाश्त, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई लड़कियों को कपड़े चेंज करने होते हैं, लड़के तो देखो बाहर सुसु कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती, उनके लिए चाहिए। हाँ, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल, इतना बड़ा ब्रांड लेकर चल रहे हैं अपनी वैन पे नाम छाप के अपने यूट्यूब चैनल का, और मैं ऐसे तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। लड़कों का क्या है यार। नहीं, मैं भी भाई सुसु तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, पॉटी नहीं कर सकता मैं भाई ओपन में, सीधी बात है। मेरे को चाहिए प्रॉपर वॉशरूम सेटअप। चलो भाई, हमारी बातें चलती रहेंगी, आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। हम जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा अगर,
उस टाइम पे बिल्कुल धूप नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बारिशों का टाइम था, तो कोई भी ना नज़ारे दिखे नहीं हमें। हम लोग निकल रहे हैं हिक्किम कॉमिक और लांजा की तरफ निकलते हैं, और सत्य जी भी वहीं उसी साइड पे घूम रहे हैं। हमको पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, तो उसी साइड उनको पकड़ेंगे, उनको ढूंढेंगे और उनको भी गुड न्यूज़ देंगे कि भाई टॉयलेट टेंट और एक ऑनिंग का भी जुगाड़ हो गया हमारे पास। ये देखो गाइज यहाँ के नज़ारे, खूबसूरत वादियाँ हैं, धूप चली गई है, ठंडी हवा हो चुकी है, और ना यहाँ पे हल्का हल्का तूफान सा चल रहा है, मिट्टी उड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी उड़ रही है कुछ। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं लांजा, और लांजा में देखो हमें कौन मिले, हमारे पुराने दोस्त। ये देखो अंदर सो रहे हैं मस्त। भाई साहब गाड़ी तो बंद कर लो। ओह, भाई ये क्या हो रहा है? गाड़ी तो बंद कर लो, कोई चोर आ गया तो। नहीं यार, दोस्त तो तुम मेरे दोस्त, चोर तो आएगा ही नहीं। तो भाई बहुत मजा आ रहा है, मैं लांजा में आराम से सो रहा हूँ, देख लो। बहुत बढ़िया जी। और एक खुशखबरी दूं आपको, हाँ दो यार। टेंट का जुगाड़ भी हो गया और ऑनिंग का जुगाड़ भी हो गया। क्या बात है और जो पुरानी वाली ऑनिंग थी ना, उसका जुगाड़ भी हो गया। मतलब पुरानी वाली ऑनिंग मैंने किसी को दे दी, और एक नई ऑनिंग आ रही है डीकैथलॉन की, वेरी गुड। परसों तक आ जाएगी। वाह और टेंट भी आ जाएगा परसों तक। यार, तू कहूँगा तेरे गाल कहाँ है? वाह, छा गया तू तो, छा गया भाई। बस 2 दिन का जुगाड़ करना है। तो 2 दिन रुकेंगे हम काजा में, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आसपास घूमेंगे और काजा बेस बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। परसों तक सब कुछ आ जाएगा, फिर चलेंगे। फिर अब हम कार कैंपिंग कर सकते हैं। डन है, ऑनिंग भी आ जाएगी, टार्प। डन है, डन है, डन है। बहुत तो बढ़िया। लांजा घूम लिया आप? मैं लांजा घूम लिया, तुम घूम कर आओ, मैं तब तक सोता हूँ। ठीक है, आप सो जाओ। तो जी सत्य जी तो सो रहे हैं, और लांजा में चल रही है बहुत तेज हवा, बहुत तगड़ी। ये देखो जी, ये है लांजा का रास्ता। हम जा रहे हैं बुद्धा स्टैचू की तरफ। अब यहीं से दूर से दिख जाएगा आपको बुद्धा स्टैचू। भाई हवा क्या चल रही है, बर्फीली हवा, एकदम झेली नहीं जा रही है यहाँ से। गाइस अभी हम हैं समुंदर तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हवा चल रही है भयंकर वाली। मैंने लांजा पिछली बार अक्टूबर में भी कवर किया था। हिक्किम कॉमिक, लांजा, चीचम ब्रिज, पूरा लेह लद्दाख, स्पीति, चंद्रताल सब कवर किया था। उस टाइम पे हमारे पास कैंपर वैन नहीं होती थी। ओ भाई साहब, उस टाइम पे हमारे पास कैंपर वैन नहीं होती थी। उस टाइम पे हम सिर्फ गाड़ी से ट्रैवल किया करते थे। आप इससे इमेजिन करो कि कितनी तेज़ हवा चल रही होगी, और बर्फीली हवा, ठंडी हवा एकदम। और गाइज यहाँ का टेम्परेचर है -2 डिग्री इस टाइम पे। रात में -7-8 तक गिरता होगा भाई। द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू इन इंडिया। ये देखो गाइज, ये है टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू इन इंडिया। हाइट है 14,000 फीट अबव द सी लेवल। 14,000 समथिंग है, प्रॉपर हाइट मुझे नहीं पता। ये है यहाँ से वैली का व्यू। टेम्परेचर है यहाँ का -2 डिग्री। मेरे पास कपड़े बिल्कुल ना के बराबर हैं। बहुत तेज़ ठंड लग रही है, हाथ जो है वो जाम हो चुका है बिल्कुल। गाइस मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको बताऊंगा। ये जो लांजा विलेज है ना, ये पूरा विलेज पहले समुद्र के अंदर था। आप इमेजिन करो, ये पूरा का पूरा विलेज समुद्र के अंदर था भाई। और अब ये 14,000 फीट की हाइट पे आ चुका है। हाँ, यहाँ पे फॉसल्स भी मिलते हैं समुद्र के। वाओ, दिस इज़ इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ भाई, लांजा के लोग यहाँ कैसे रहते हैं भाई? ये देखो, ये पूरा गांव है, और पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी होगी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कुछ 100, 200, 300 लोग ही रहते होंगे।
तो जी ये रही अपनी गाड़ी। और सुन, तूने बहुत सही किया, तू नहीं आई। क्यों? टेम्परेचर पता है कितना है? सोच कितना होगा। रुक जा मैं बताती हूँ। बता। नहीं, माइनस तो रात में होता है। 0 -2 डिग्री है इस टाइम पे, और रात में -10 तक गिर रहा है यहाँ पे। जब तू चला गया था ना, मेरे को एकदम से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी। अरे भाई कुल्फा बन गया, कुल्फा। कुल्फी जम गई है, कैप पहन रखी है, उसके बावजूद भी कानों में ठंड पहुंच गई है। मुंह देख, हाथ देख। और भाई, और वो सब छोड़ो, कैमरा कितना ठंडा हो रहा है, इसकी पूरी डंडी चिल्ड हुई पड़ी है। तो गाइज निकल रहे हैं लांजा से, और अब हम जा रहे हैं कॉमिक की तरफ। लांजा से कॉमिक पास ही है, लेकिन ना दिक्कत ये है कि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो मैप यूज नहीं कर सकते। और ये देखो भाई, बारिश बनी हुई है पूरी। मतलब हमारी किस्मत का ना पता नहीं है। पिछली बार जब आए थे ना, पिछली बार अक्टूबर में आए थे, पूरे टाइम बारिश में स्पीति घूमा हमने। और अब देखो भाई, क्या बारिश के बादल बने पड़े हैं। तो जी गाइज, हम पहुंच गए हैं कॉमिक। वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। ये देखो, पॉपुलेशन इसकी 104 है। और गाइस, आज एक बंदा भी नहीं दिख रहा है यहाँ। पिछली बार इतनी भीड़ थी ना, एक फोटो नहीं आ पा रही थी हमारी। ओ, स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल हो रही है भाई, स्नोफॉल आपको दिख रही है क्या? ये देखो, हमारे यहाँ पे वाइपर पे जमा होगी स्नो। गाइज यहाँ पे स्नोफॉल हो गई है, लेकिन कैमरे में मुझे लगता नहीं है कैप्चर होगी। फिलहाल हम पहुंच गए हैं हिकिम, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड। विलेज है कॉमिक, सॉरी कॉमिक है, हिकिम नहीं है। पॉपुलेशन है इसकी 114, एल्टीट्यूड है 4587 मीटर्स। और भाई सामने है ग्लेशियर्स का व्यू। ग्लेशियर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ओ ठंड है भाई। वो गाड़ी से दिखा देता हूँ, बाहर जाने की तो बर्दाश्त है नहीं मेरी। -5 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे। और ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफे कनेक्टेड टू द मोटरेबल रोड। ये देखो जी, ये भालू देखो, स्नो वाला। ये देखो भाई कैसे, बहुत ठंडा है। ये देखो भाई कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। अब मुझे पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही है या नहीं। तो भाई देखो, ये हूँ सत्या सिंघल, जो अब कैमरा मैंने पकड़ लिया, कैमरा मैन मैं बन गया हूँ। मैं तो बन गया भालू। 3 जैकेट हैं। और इस भाई को देखना, इस भाई को देखना, कुछ भी नहीं, जवान आदमी है। एक जैकेट एक शर्ट है, अंदर कुछ नहीं पहना। ये देखो, सीरियसली भाई कुछ नहीं पहना। मैं तो देख रहा हूँ यार, मानना पड़ेगा भाई। 1 लाख तो बनता है इसके लिए भाई, 1 लाख तो बनता है। पुशअप करें क्या? नहीं भाई, हो जाए क्या पुशअप? हो जाए, चल हो जाए, करके दिखा दे, तू आ जाऊंगा। गाइस, स्नोफॉल लगातार हो रही है और अब कांप रहे हैं हम लोग। ठंड लग रही है क्योंकि काफी टाइम से हम बाहर स्नोफॉल में ही मौज मार रहे थे। कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब दिख रही होगी आपको। छोटी छोटी गिर रहे हैं स्नो, लेकिन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई स्नोफॉल ना। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है -5 -6 तक। और जब तक सन बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही, इतनी ठंड लग रही है। जब तक स्नोफॉल होगी ना, तब तक तो कम ठंड रहेगी। जैसी स्नोफॉल रुक जाती है ना, भयंकर ठंड हो जाती है, एकदम भयंकर। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, काजा की तरफ जाएंगे। आज का दिन कुछ अलग था। सुबह की शुरुआत हुई एक छोटी सी ट्रेजेडी से। हम अपना टॉयलेट टेंट खो बैठे। एक पल के लिए लगा कि शायद ये ट्रिप रुक जाएगा या फिर मूड खराब हो जाएगा, लेकिन फिर याद आया हम ये जर्नी क्यों कर रहे हैं। स्माइल किया, हालात को एक्सेप्ट किया और निकल पड़े एक नई एनर्जी के साथ। आज का ये दिन हमेशा याद रहेगा, ना सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए बल्कि उन पलों के लिए जहां हमने प्रॉब्लम्स के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तो सिखाता है कैंपिंग। कभी कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप परफेक्ट एटीट्यूड के साथ चलते हो, हर स्ट्रगल एक कहानी बन जाती है। तो आज का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ।